हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन जो भी साथी चैनल पर नए हैं पहले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आप देख सकते हैं जब से यहाँ पर अग्निपथ योजना जो है स्टार्ट हुई है तब से लेकर के देश के विभिन्न राज्यों में इसको लेकर के विरोध जो है शुरू हो चुका है। कल की अगर हम बात करें तो कल जो है 10 राज्यों में विरोध की आग लगी है और बिहार में जो है 5 ट्रेनें भी फूंक दी गई हैं। जो छात्र हैं, जो आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको जो है ये 4 साल की जो भर्ती है संविदा की, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है और वो अपना जो विरोध है वो प्रकट कर रहे हैं। क्या है अपडेट देखते हैं इसमें। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की आंच बृहस्पतिवार को देश के 10 राज्यों तक पहुंच गई। बिहार में प्रदर्शन के दूसरे दिन वर्दी दो या अर्थी दो के नारे के साथ 17 जिलों में युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया और 5 ट्रेनों में आग लगा दी। वहीं छपरा में 12 ट्रेनों पर हमला किया गया। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और राजस्थान के शहरों में भी युवाओं का आक्रोश सड़क पर नजर आया। मुगल सराय गया होकर हावड़ा तक आने वाली कई ट्रेनों के पहिए जहां तहां थम गए। 34 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के नवादा में भाजपा कार्यालय में आग लगा दी। पत्थरबाजी में नवादा में भाजपा विधायक अरुणा देवी को चोट भी आई है। यूपी के बहुत सारे यहाँ पर जिले भी दिए गए हैं जहाँ जहाँ पर विरोध हुआ है। तो कुल मिलाकर ये है कि छात्रों को ये जो योजना है वो पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर और भी चीज़ें लिखा है कि सरकार ने कहा कि सेना को मिलेगा युवा सोच का लाभ। सरकार ने अग्निपथ की आलोचनाओं को खारिज करते हुए दावा किया है कि यह सेना में नए आयाम जोड़ेगी। सेना को युवा सोच और तकनीकी दक्षता का फायदा मिलेगा जिससे नई क्षमता विकसित होगी। 4 साल की सेवा के बाद युवाओं को 11.71 लाख रुपए का सेवानिधि पैकेज मिलेगा जिसमें उनसे वित्तीय आत्मनिर्भरता आएगी और उद्यमिता में भी मदद मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हैं और सेना के अधिकारियों ने बताया कि पहले साल अग्निवीरों की भर्ती के बाद सेना में उनकी संख्या सिर्फ 3% होगी। 4 साल बाद प्रदर्शन को परखकर उन्हें फिर सेना में शामिल किया जाएगा। ऐसे में सेना को सुपरवाइजर रैंक के लिए जांचे परखे लोग मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट और निकल कर आई है कि अग्निवीरों के लिए जो 17.5 से 21 साल की जो उम्र रखी गई थी उसको 2 साल बढ़ा दिया गया है, 23 साल कर दिया गया है और ये 23 साल की उम्र सिर्फ अब की साल के लिए ही लागू की जाएगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार रात बड़ा फैसला लेते हुए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती की अधिकतम उम्र 23 साल कर दी है। इस योजना के तहत भर्ती की न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष से अधिकतम आयु 21 वर्ष है, लेकिन इस साल के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 2 वर्ष की छूट देते हुए इसे 23 साल कर दिया गया है। आयु बढ़ाने को लेकर रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि पिछले 2 साल के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हुआ, सरकार ने 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती में एक बार छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि इसी मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत 2022 के लिए भर्ती की जो है ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये जो है बड़ी चीज़ है कि 2 साल की छूट दी गई है छात्रों को। लेकिन इसका जो विरोध है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और छात्र इसको लेकर के जरा सा भी खुश नहीं है अगर इसका रिव्यू की अगर बात की जाए। ठीक है, चलिए वहीं पर हम बात करते हैं टीजीटी भर्ती को लेकर के। टीजीटी बायोलॉजी में कम पद से अभ्यर्थियों में आक्रोश, सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में टीजीटी बायोलॉजी विषय में विज्ञान की अपेक्षा बहुत कम पद होने से अभ्यर्थियों का आक्रोश थम नहीं रहा है। चयन बोर्ड पर प्रदर्शन के बाद बृहस्पतिवार को प्रतियोगी जितेंद्र यादव के नेतृत्व में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक से मिले और ज्ञापन देकर सीट बढ़ाने की मांग की है। टीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव का कहना है कि चयन बोर्ड ने विज्ञान में जहां लगभग 500 पद हैं वहीं जीव विज्ञान में महज 50 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है, जबकि विज्ञान और जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम बराबर है। प्रतियोगियों का दावा है कि अपर शिक्षा निदेशक ने भरोसा दिया है कि जीव विज्ञान और विज्ञान में पदों के अध्याचन में बहुत गड़बड़ी में सुधार करवाने की जो है यहाँ पर आश्वासन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विरोध इसका चल रहा है और यही कहा जा रहा है कि बायोलॉजी में जो है पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। बात करते हैं अपनी अगली प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर के भी छात्र जो है डटे हुए हैं और यहाँ पर मांग किया है कि शिक्षक और छात्र अनुपात का डाटा सार्वजनिक किया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक बनने का सपना देख रहे प्रशिक्षितों ने बृहस्पतिवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन दिया। प्रतियोगियों का दावा है कि उप सचिव ने बताया, समस्त जिलों में हम शिक्षकों का आंकड़ा मांग रहे हैं, सभी जिलों का आंकड़ा मिलते ही हम शासन को भेज देंगे। यानी यहाँ पर जो सचिव हैं, उप सचिव, उन्होंने यही कहा है, जब छात्रों ने उनसे पूछा शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में तो उनसे यही कहा गया है कि हम समस्त जो है जिलों से आंकड़ा मांग रहे हैं और जैसे ही आंकड़ा मिलेगा हम सरकार को भेज देंगे, यानी शासन को भेज देंगे। प्रशिक्षितों का कहना है कि शिक्षक छात्र अनुपात के संबंध में अभी हाल ही में रिपोर्ट मांगी गई थी। समस्त जनपदों का आंकड़ा परिषद को प्राप्त हो रहा है, उसे सार्वजनिक किया जाए क्योंकि शिक्षक छात्र अनुपात पर आगामी भर्ती निर्भर करती है। शिक्षा मित्रों के पदों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में न जोड़ा जाए। तो एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है। छात्रों ने मांग किया कि जो भी आपको शिक्षक छात्र अनुपात का जो भी डाटा मिलेगा उसे शासन को तो आप भेजिए, लेकिन उसके साथ साथ उसको सार्वजनिक करिए जिससे कि
हम सभी लोगों को पता चले, क्योंकि ये शिक्षक छात्र अनुपात आगामी भर्ती के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो शिक्षा मित्र हैं उनका जो पद है वो पूर्णकालिक जो है शिक्षकों में ना जोड़ा जाए, जिससे पद और शिक्षक छात्र अनुपात में डिफरेंस देखने को मिल सके। चलिए वहीं पर हम बात करते हैं पीसीएस प्री परीक्षा की उत्तर कुंजी के बारे में, जिसकी उत्तर कुंजी जो है जारी कर दी गई है और 23 जून तक जो है आपत्तियों के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपत्ति लग रही है तो आप उस आपत्ति को जरूर भेजें। और यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अनंतिम उत्तर कुंजी में कोई संशोधन नहीं किया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों से 23 जून को शाम 5 बजे तक आपत्तियां मांगी हैं। पीसीएस के 350 पद पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को प्रदेश के 28 जिलों के 1303 केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 6,02,774 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से तकरीबन 55% परीक्षार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। परीक्षा के बाद ही अभ्यर्थियों ने आधा दर्जन से अधिक प्रश्नों के गलत होने का दावा किया था और उन्हें इंतजार था कि आयोग अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करे ताकि वे अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें। ठीक है, आयोग ने अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांग ली है। तो आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन में आपत्ति है तो आप 23 तारीख तक जो है आप इसको आपत्ति कर सकते हैं वहां पर। चलिए वहीं बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर के। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तकरीबन खत्म हो चुकी है और आज जो है अंतिम डेट है और आज लेवल 3 की परीक्षा के साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 खत्म हो जाएगा। बात करते हैं एनटीपीसी के लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे धरे गए 2 युवक। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की लेवल 2, 3 और 5 के लिए हुए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बृहस्पतिवार को दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए 2 युवक धरे गए। जिन अभ्यर्थियों के स्थान पर दोनों युवक परीक्षा दे रहे थे उन्हें रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं से डिबार कर दिया गया है। इस बीच बृहस्पतिवार को परीक्षा में 76.19% अभ्यर्थी शामिल हुए, यानी कि 24% छात्र जो है वो परीक्षा छोड़ रहे हैं। एनटीपीसी के लेवल 2 में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट आदि के 658 पद हैं। लेवल 3 में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आदि के 269 और लेवल 5 में गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम क्लर्क आदि के कुल 2587 पदों के लिए 12 जून से सीबीटी 2 चल रहा है। बृहस्पतिवार को परीक्षा 8 शहरों में 32 केंद्रों में 3 पालियों में हुई। इस दौरान कानपुर के एक परीक्षा केंद्र में दूसरी एवं देहरादून के एक केंद्र में तीसरी पाली में 2 अभ्यर्थी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए। आधार वेरिफिकेशन के दौरान दोनों पकड़ में आए। आरआरबी चेयरमैन आर्य जमाली ने बताया कि जिनके स्थान पर यह परीक्षा दे रहे थे उन दोनों को रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं से डिबार कर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि पहली पाली में 10,665 में से 7,796, दूसरी पाली में 11,129 में से 9,060 एवं तीसरी पाली में 11,128 में से 8,230 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि परीक्षा सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से जो है संपन्न हो चुकी है और आज जो परीक्षा है वो आपकी खत्म हो जाएगी इसको, और उसके आगे जो है आप सभी लोगों के रिजल्ट वगैरह आ जाएंगे। अब बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में और अगली अपडेट हमारी यूपी बोर्ड के परिणाम को लेकर के है। यूपी बोर्ड का परिणाम जो है दिन ब दिन लेट ही होता जा रहा है और इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो यहाँ पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले लिखा है कि घोषित की जा सकती है यूपी बोर्ड परिणाम जारी करने की तिथि। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का परिणाम जारी करने की तिथि नहीं बताए जाने को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि की पूर्व सूचना अभिभावकों और परीक्षार्थियों को दी जाए। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब परिणाम जारी करने की तिथि घोषित करने को लेकर हलचल तेज हो गई है। 8 मार्च से शुरू हुई वर्ष 2022 की यूपी बोर्ड परीक्षा 13 अप्रैल को संपन्न हुई थी। यह परीक्षा 12 अप्रैल को खत्म होनी थी, लेकिन इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय का पर्चा आउट होने के बाद 13 अप्रैल को 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा कराई गई। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में परीक्षा के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं और अब जो है इसकी तिथि भी जारी की जाएगी, क्योंकि सीएम योगी जी ने बताया है कि रिजल्ट जारी करने से पहले अभिभावकों और बच्चों को उसके बारे में तिथि यहाँ पर बताई जाए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों का जो रिजल्ट है वो 4 से 5 दिनों के अंदर आपका जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज रही ये अपडेट। अगर कोई भी अपडेट और आती है तो इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, तो इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।